आज का एरे का टॉपिक मुझे सम ऑफ एरे एलिमेंट चाहिए, तो एक नया फाइल बनाते हैं सम एरे डॉट HTML। Shift+1 बॉयलर प्लेट आ गई, सेव स्क्रिप्ट टैग ले लिया और स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक एरे लिया लेट मार्क्स इज इक्वल टू एरे। आपके मार्क्स हैं 40, 50, 70 एंड 80। अब मुझे आपके मार्क्स का टोटल चाहिए। आपने एक और वेरिएबल ले लिया लेट टोटल इज इक्वल टू, उसको 0 से क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब सम ऑफ एरे एलिमेंट्स निकालने के लिए आपको पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू, फिर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की किसके अंदर डाल देनी है, 0। पहले 40 चला जाएगा टोटल के अंदर। सबसे पहले क्या करना है, 40 किस में चला जाएगा, टोटल में। 0 + 40 40 हो जाएगा, फिर 50 उसमें चला जाएगा, 40 + 50 90 हो जाएगा, फिर 70 चला जाएगा 160 हो जाएगा, देन 80 चला जाएगा 240 हो जाएगा। तो सारी वैल्यू एक एक करके टोटल के अंदर जाती जाएंगी। करना कैसे, आपने एक और वेरिएबल ले लेना i, इंडेक्स लूप चलाने के लिए लेट i फॉर i इज इक्वल टू, कहां से शुरुआत करनी है, 0 से। i जब तक लेस देन है मार्क्स डॉट लेंथ के, क्या लिखा मैंने इस बार, मार्क्स डॉट, तो अपने आप उसकी लेंथ गेट कर लेगा, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी एलिमेंट हैं। अगर ज्यादा एलिमेंट भी हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। i++ लूप को इंक्रीमेंट देने के लिए यहाँ पर मैंने लॉजिक क्या लगाया, टोटल के अंदर मैंने किसको स्टोर करा लिया, मार्क्स ऑफ i को। तो मार्क्स ऑफ i में सबसे पहले क्या होगा, 40 किसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखना टोटल प्लस इक्वल टू, यानी कि टोटल की करंट वैल्यू में मार्क्स ऑफ i ऐड होता जाए। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसको लिखने का। एक और तरीका बताता हूं कैसे लिख सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस अगेन मार्क्स ऑफ i। ये शॉर्टकट तरीका है। ये आपका एक्चुअल तरीका जो बेसिक तरीका होता है कि टोटल और मार्क्स दोनों ऐड होकर किस में स्टोर होते जाएंगे, टोटल में स्टोर होते जाएंगे। तो टोटल पहले 0 था, 40 में चला जाएगा, फिर 50 में चला जाएगा, फिर 70 चला जाएगा, फिर 80 चला जाएगा। लूप के बाहर जब जो फाइनल वैल्यू है टोटल, उसको आप प्रिंट करा लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा लो, किसी वेरिएबल के अंदर या किसी रिजल्ट के अंदर शो करा लो। तो फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा लेता हूँ किसको, टोटल को। सेव करते हैं, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। क्या रिजल्ट आ रहा है, 240। देख लीजिए एक बार रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा। क्या किया हमने, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। प्रोग्राम का नाम क्या था, सम ऑफ। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमें 2 एरेज का सम चाहिए, तो कर लेते हैं वो भी। नेक्स्ट प्रोग्राम है मेरा सम ऑफ 2 एरेज डॉट HTML। Shift+1 स्क्रिप्ट टैग ले लिया, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक एरे ले लिया लेट आपके सेम 1 के मार्क्स, सेमेस्टर पहले सेमेस्टर के मार्क्स, सेम 1 के मार्क्स हैं आपके 40, 50, 60 एंड 70। ठीक है, और इक्वल टू नहीं लगाया, इक्वल टू लगाएंगे हम यहाँ पे, वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर है। सेम मैंने अज्यूम कर लिया आपके मार्क्स हैं सेमेस्टर किसमें, सेकंड में। ये पहले मार्क्स जो हैं वो पहले सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स के हैं, दूसरे साइंस के हैं, देन इंग्लिश के हैं, देन सोशल के, अज्यूम कर लो। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मैथ्स के मार्क्स का टोटल, साइंस का, इंग्लिश का, सोशल का अलग अलग चाहिए। तो एक और एरे ले लेता हूँ, फिर से वही वेरिएबल का नेम ले लिया लेट टोटल इज इक्वल टू, एक एरे है ये भी, जो कि फिलहाल जो है वो मैं 0 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। लो, सब में क्या वैल्यू है, 0 0 0 एंड अब जब टोटल आएगा 40 + 40 ये हो जाएगा 80, 50 + 50 ये हो जाएगा 100, 60 60 120, 70 70 140। तो करेंगे कैसे, फिर से हमने एक वेरिएबल ले लिया i। अब लूप लगाएंगे फॉर i इज इक्वल टू व्हाट, 0। लूप कहां तक चलाना है, i जब तक लेस देन है एरे डॉट लेंथ। एरे का नाम क्या है, सेम 1, दोनों का साइज सेम ही है, तो सेमेस्टर 1 डॉट लेंथ ले लेता हूं मैं, या फिर अब मैनुअली भी लेस देन 4 लिख सकते हैं यहाँ। i++ लूप तो 4 तक ही चलाना है ना, आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो कि मुझे 4 तक लूप चलाना है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया हमने, लॉजिक देखो क्या लगाया। लॉजिक कहता है कि ये जो आपने थर्ड एरे लिया है दैट इज टोटल, टोटल इज एन एरे, उसके i इंडेक्स में आपने स्टोर करा देना है सेमेस्टर 1 के i इंडेक्स को, प्लस कर देना है सेमेस्टर 2 के i इंडेक्स को। वैल्यू स्टोर होकर टोटल में आएगी, साथ के साथ ही मैंने उसको प्रिंट कराना है। तो आई कैन यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, किसको कराना है, टोटल ऑफ i को,
तो आपका जो रिजल्ट मेरे हिसाब से आना चाहिए वो आना चाहिए 80, 100, 120 एंड दिस। तो राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, चेक कर लेते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। हाँ जी 80, 120 है ना। बीआर टैग चाहो तो साथ में कंकैटिनेट कर लेना। ये पहली वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू है एंड देन ये फोर्थ वैल्यू है। तो ये प्रोग्राम था सम ऑफ टू एरेज की। टू एरेज को अगर आपस में आपने सम करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो प्रोग्राम है वो है सर्चिंग एन एलिमेंट इन एरे। आपको एक एरे दिया गया और उसमें कुछ वैल्यूज है, आपने ये बताना है कि यूजर एक वैल्यू डाल रहा है, क्या वो वैल्यू आपके एरे में है, अगर है तो कौन से नंबर पे है, राइट। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सर्च एरे डॉट HTML, Shift+1 हिट किया और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ले लिया मैंने। तो सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं वैल्यूज के नाम से, ठीक है। इज इक्वल टू, आपने अज्यूम कर लिया वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50। डन। अब मैंने एक वेरिएबल ले लिया जो वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं, तो मैंने उसको नाम ही दे दिया एस सर्च ही वेरिएबल का नेम। यू वांट टू सर्च 50 सपोज। आप चाहो तो इस वैल्यू को यूजर से इनपुट भी करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स के। वो जो भी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में डालेगा वो वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से HTML फॉर्म बना के। फिलहाल मैं स्टैटिक ले रहा हूँ, आप चेक करना चाहते हो क्या मेरे एलिमेंट में 50 या 40 है 40 कौन से नंबर पे है, 1, 2, 3, 4 नंबर पे, ठीक है जी। 0 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एलिमेंट 4th है। इंडेक्स 3 एलिमेंट 4th, थर्ड इंडेक्स एलिमेंट 4th, ठीक है ना। तो टेक्निकली तो आपको पता है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो एंड यूजर होगा उसको तो ये गिनेगा 1, 2, 3, 4। तो इसलिए हम यहाँ पर ये चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक लॉजिक लगाया। सबसे पहले हमने लूप लगाने के लिए आई इंडेक्स ले लिया, 4 i इज इक्वल टू व्हाट, 0, 4 i इज इक्वल टू व्हाट, 0। i जब तक लेस देन है किसके, एरे डॉट लेंथ, वैल्यूज डॉट लेंथ के, और देन i प्लस प्लस। इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने एक इफ कंडीशन लगाई कि अगर वैल्यूज का जो आई इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू द एलिमेंट आई वांट टू सर्च, तो आप एक मैसेज लिख दोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कि हाँ वो एलिमेंट मुझे मिल गया, यस एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन, यहां पर प्लस लगा के उस इंडेक्स को आई को मैं, और आई प्रिंट कराने के साथ मैंने +1 क्यों किया, वही सिचुएशन, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 3 बोलेगा तो 3 + 1 वो 4 बोल देगा। सेव कर लिया। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूं, चेक करता हूं क्या रिजल्ट आ रहा है मेरा। यस एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन। ये 3, 1 क्यों हो गया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग, और किसको, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, और ये क्या है हमारी, ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है। तो स्ट्रिंग और न्यूमेरिक आपस में जो है वो कंकैटिनेट हो रहे हैं। तो इसको भी टाइप कास्टिंग करके मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। एक बार करके देख लेता हूं मैं। दो स्ट्रिंग आपस में कंकैटिनेट होंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट i+1, सेव चेक, डॉक्यूमेंट अलाउड एट लोकेशन 4, ठीक है। तो ठीक है, एक मिनट मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसको जरा कर लेते हैं। तो पहले अगर मेरी वैल्यू, इफ वैल्यू ऑफ i किसके इक्वल है, सर्च के, तो ये पहले इसको कंपेयर करेगा इससे, फिर इसको कंपेयर करेगा, फिर यहां उसको मिल जाएगा। अब मिलते वो अंदर आएगा, वहां क्या लिखेगा, यस एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कौन सी लोकेशन पे मिल गया उसको, आई लोकेशन पे, क्योंकि आई 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए मैंने इसमें क्या कर दिया, +1 कर दिया। यहाँ थोड़ा सा स्पेस भी ले लेता हूँ ताकि रिजल्ट में स्पेस आए। ओपन विद लाइव सर्वर करके चेक करता हूँ रिजल्ट क्या आ रहा है, यस एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 4। अच्छा अगर मेरी वैल्यू 20 है, अगर मेरी वैल्यू क्या है 20, तो क्या बोलेगा, यस एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 2। अगर मुझे 50 फाइंड आउट करना है तो क्या बोलेगा, यस एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 5। अगर मैं बोलूं 90 तो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा है ही नहीं। अब ये टास्क आपके लिए है कि अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो वहां एक मैसेज आ जाए एलिमेंट नॉट फाउंड। ये आपने सोचना है कैसे करना है, ये आपके लिए टास्क है। ये 3 प्रोग्राम आपने ट्राई करने हैं, ठीक है जी, करो फिर फटाफट।